चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन योर आंसर। तो इसमें हमें पूछा है कि कौन सा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है और वो क्यों नहीं है, उसका रीजन भी देना है। तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है? तो उसका आंसर है होल नंबर। अगर वो होल नंबर होगा तो ये पॉलिनोमियल होगा, और अगर होल नंबर नहीं होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। 4x² - 3x + 7 ये दे रखा है। अब इसमें वेरिएबल क्या है x, तो हमने x ले लिया। अब उसकी पावर्स क्या है 2 1 0। यहाँ पे x की पावर 2 थी, यहाँ पे 1 थी, तो यहाँ पे 3 नहीं तो इधर 0। अब होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है 0 1 2 ऐसे चलता रहता है। तो 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, तो इधर हमने लिख दिया होल नंबर। और अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, तो हमने दिस इज अ पॉलिनोमियल। हमें इधर रीजन भी पूछा गया था कि ये कैसे है, क्यों है, इसका रीजन क्या है होल नंबर, इसलिए हमने इधर होल नंबर लिख दिया। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में y² + √2 ये दे रखा। तो हमने सिंपली ये कर दिया, p की जो p है उसका वेरिएबल क्या है y। पूरी इसमें जो ये क्वेश्चन है इसमें पूरा p का वेरिएबल क्या है y, तो हमने इधर डायरेक्ट ये लिख दिया। ये नहीं लिखना चाहते तो आप इसको लिखना नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना, आपका आंसर हो जाएगा। तो वेरिएबल क्या है y, पावर क्या है 2 और 0, इधर 2 है इधर है नहीं भाई, और तो इसका आंसर क्या देगा 0। तो 2 और 0 दोनों क्या है होल नंबर, तो इधर हमने होल नंबर लिख दिया। और दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये हमें पता है अगर होल नंबर होता है तो पॉलिनोमियल होता है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड और फर्स्ट पार्ट दोनों कंप्लीट कर दिया। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। हम थर्ड पार्ट पे वो क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। 3√t + t√2 ये दे रखा है। अब इसको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट में यहाँ पे t इसकी वैल्यू तो 1 आ रही है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें पता नहीं लगती। तो हमने इसको क्या करना पड़ेगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं 3√t + t√2 इसको हमने लिया। अब इसको लेने के बाद हम क्या इसको और कैसे लिख सकते हैं √2 × t। हम ऐसे करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा t√2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 3√2 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा यही आएगा। अब हमें क्या निकालना है t की वैल्यूज। वेरिएबल क्या है t और पावर क्या आ जाएगी t, पावर्स क्या आ जाएगी t की 1/2 और 1, 1/2 और 1। अब 1/2 तो एक होल नंबर नहीं होता और 1 होता है, लेकिन 1/2 तो नहीं होता। तो अब हम क्या लिखेंगे 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। 1/2 एक होल नंबर नहीं है, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है ये क्या है पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमने इधर लिख दिया दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर होल नंबर होता तो हम लिख देते कि यहाँ ये पॉलिनोमियल है, तो ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी होता है कंप्लीट। और अब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। उसका सॉल्यूशन कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे उसको सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन क्या है। ना आए तो पॉज करो वीडियो और आप चेक कर लो कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब आ गए हम सॉल्यूशन पे, और सॉल्यूशन किसका है फोर्थ पार्ट का और फिफ्थ पार्ट का। फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा और उसका आंसर क्या आएगा, वो होल नंबर नहीं था तो इसलिए ये पॉलिनोमियल भी नहीं था। और फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या आएगा, फिफ्थ पार्ट का आंसर आएगा होल नंबर, और अगर होल नंबर है तो क्या होगा पॉलिनोमियल। तो ये इसको आंसर ऐसे सॉल्व होगा। अगर आपको ना आए तो वीडियो पॉज करिए और आपने कुछ मिस्टेक कर लिया तो आप वो चेक कर लीजिए, और अगर आपका आंसर ठीक आ रहा है तो आप कमेंट में टाइम लैप लगा के राइट करके लिख दो, तो हमें पता लग जाएगा कि आपका ये क्वेश्चन राइट हुआ है। तो हमें भी मदद मिलेगी कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं, तो हम उस हिसाब से आपको बताएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक्स स्क्वायर निकालना है सारे जितने भी हमें पार्ट्स दे रखे हैं। अब हमें क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर ही निकालना है। हमें एक्स जो एक्स की पावर है वो नहीं देखनी। अगर यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, 4 है, 5 है तो हमें वो नहीं देखनी, सिर्फ हमें एक्स की पावर 2 ही देखनी है। तो अब कैसे सॉल्व होगा? तो फर्स्ट पार्ट में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो 2 की पावर क्या है 1, क्योंकि x के आगे क्या होता है सिर्फ 1, तो 1 वो भी किसमें प्लस में, तो आंसर क्या देगा 1 प्लस का 1। तो जो पहले क्वेश्चन है उस फॉर्म में टी एक्स करके लिखना है। अगर यहाँ पे वैल्यू x होती है तो x डलती है। इस क्वेश्चन में जो वैल्यू है जैसे इसमें x है तो इसमें x डलेगी, अगर किसी में y है तो उसमें y डलेगी, और z है तो इसमें z डलती है। तो इक्वल्स टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमने लिख दिया। अब इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया 1 के, क्यों? क्योंकि x के आगे जाती है सिर्फ 1। अगर यहाँ पे 2x होता तो इधर 2 आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे x था, x का मतलब होता है 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट पे, वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। सेकंड के सेकंड पार्ट पे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, मैंने कहा था एक्स क्यूब नहीं देखना, सिर्फ एक्स स्क्वायर देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर बोला गया है। तो हमने वही इधर लिखा। उसके बाद कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। ये -1 कैसे हुआ? एक्स के आगे क्या होता है सिर्फ 1, और यहाँ पे माइनस का था तो इधर माइनस आ गया। अगर इधर प्लस का होता तो ऊपर वाले की तरह प्लस आ जाता, प्लस का 1। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो अब आ गए हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में पाई अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये दे रखा है। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है पाई अपॉन में 2, तो ये हमारा क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने इधर जो क्वेश्चन था उधर लिखा, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पाई अपॉन में 2, ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या है एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या है पाई अपॉन में 2। अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। √2x - 1 ये दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो है वो ऐसे का ऐसे लिखना है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्यों? क्योंकि हमें क्या कह रखा था एक्स स्क्वायर, इधर क्या है सिर्फ एक्स स्क्वायर तो है नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम इसको क्या मान लेंगे 0, कुछ है ही नहीं इधर। तो ये हमारे फोर्थ पार्ट हो गए कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेकंड के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, और वो क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। तो अब आ गए हैं थर्ड पार्ट पे, और वो क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। गिवन वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल और मोनोमियल होता क्या है पहले वो जानते हैं। बाइनोमियल मतलब दो नंबर, मतलब x प्लस कोई भी नंबर, और मोनोमियल मतलब सिर्फ सिंगल जैसे कि x। तो अब हमें इसमें करना क्या है, जो डिग्री है बाइनोमियल की उसको 35 लेना है और बाइनोमियल की 100 लेना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? जो बाइनोमियल की है x 35 + 3, आप 25 42 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो डिग्री है वो x की 35 ही रहेगी। यहाँ पे y भी ले सकते हो, n भी ले सकते हो, q भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो डिग्री रहेगी वो 35 ही रहेगी। अब मोनोमियल x 100, तो x की जगह क्या आ सकता है? x की जगह क्या आ सकता है? y, s, a, b, c कुछ भी आ सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन डिग्री जो आएगी वो 100 की आएगी, वो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो क्वेश्चन में बोल रखा है। तो ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें क्या देखना है? डिग्री सारी पॉलिनोमियल्स की। हमें पहले डिग्री देखनी है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें उस डिग्री को देख के हमें क्या बताना है? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है पहले वो अच्छे से समझना पड़ेगा, उसी की बेस पे क्वेश्चन नंबर 5 है। तो वो कैसे होगा देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में 5x³ + 4x² + 7x। अब
हमें डिग्री क्या कौन से देखनी हो, जो सबसे ज्यादा हो। अब डिग्री कहाँ पे आती है, x है उसका क्या है क्यूब, ये x है उसका क्या है स्क्वायर, तो कौन सी ज्यादा हुई क्यूब या स्क्वायर, आंसर आएगा क्यूब, तो डिग्री आ गई 3। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर सिर्फ एक स्क्वायर हो तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर, मतलब जो डिग्री होगी वो 2। अब 5c माइनस रूट 7, ठीक है 1 सिंगल कोई भी डिग्री नहीं है, t सिर्फ 1 होगी डिग्री तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब फोर्थ में सिर्फ 3 दे रखा है, तो आगे उसके आगे वेरिएबल कोई है ही नहीं, तो वेरिएबल नहीं है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। अब क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और वो भी कुछ इस प्रकार से ही है, बस उसमें हमें क्या बताना है, क्लासिफिकेशन करनी है, और वो किस चीज की, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या रखा है वो पढ़ते हैं पहले। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, लीनियर हमें निकालना है, क्वाड्रेटिक निकालना है और क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर क्या होता है, जिसका आंसर हमेशा 1 है, जो डिग्री हो उसकी 1 हो। क्वाड्रेटिक क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 हो। क्यूबिक क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, वो क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स की जो डिग्री है वो क्या है स्क्वायर, तो डिग्री क्या आ जाएगी 2, और वो क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स की डिग्री क्या आती है स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा क्वाड्रेटिक। अगर x की डिग्री 3 होती तो उसका आंसर आता क्यूबिक। अगर x की डिग्री 1 होती, मतलब कुछ लिखा नहीं होता, सिर्फ ऐसा सिंपल x होता तो उसका आंसर आता था 1। तो x की डिग्री 1 मतलब लीनियर, x की डिग्री 2 क्वाड्रेटिक और x की डिग्री 3 क्यूबिक। इस हिसाब से हमें पता लगेगा। तो डिग्री क्या है 2 और आंसर आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट में हमें क्या रखा है x माइनस एक्स क्यूब, तो क्यूब है तो क्यूबिक हो जाएगा, तो डिग्री क्या है 3 और यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्यूबिक। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या क्या रखा है y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2, और ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पार्ट में क्या है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, तो एक्स की पावर क्या है सिर्फ कुछ भी नहीं दे रखी, मैं 0 दे कुछ भी नहीं दे रखी, तो इसकी आंसर क्या है डिग्री 1। अब ये डिग्री 1 आ गई तो क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल। चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे, वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में 3t दे रखा है, तो t सिंगल है, कुछ भी हमें इसमें डिग्री नहीं दे रखी, तो वो क्या आएगी 1, और वो क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। अब अगली एक्सरसाइज में अगली वीडियो, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद टीच विक्स।